जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो कि पूर्णिमा पर किया जाता है, व्रत में आपको अवश्य ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी सत्यनारायण भगवान की कथा का पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है। शास्त्र बताते हैं कि सत्यनारायण भगवान इस कलयुग में निर्धन को धन देने वाले हैं, निसंतान को संतान देने वाले हैं और जिसके जीवन में कलेश है उसका कलेश दूर करने वाले हैं। तो ऐसे परम कृपालु सत्यनारायण भगवान की कथा का हम श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको पंचांग के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब है, क्या मुहूर्त है, क्या गणना है, और पुराण तथा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि व्रत आदि की विधि क्या है, नियम क्या है, कथा क्या है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहां एक बेल का निशान बना हुआ आता है, घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसे अवश्य ही दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आशा करते हैं आपने व्रत का पूजन कर लिया होगा। पूजन में संकल्प की बड़ी महिमा है। आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने संकल्प नहीं किया है तो संकल्प की बड़ी साधारण विधि है, 1 मिनट लगेगा, वह अवश्य कर लीजिए। उसके बाद हम कथा आरंभ करते हैं। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय सत्यनारायण भगवान कृपा प्राप्त्यार्थाय श्री सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान सत्यनारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प आपने अवश्य करना चाहिए जब भी आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो संकल्प कर लिया है, उसके बाद पूजन होता है और पूजन के बाद कथा श्रवण की जाती है। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्यायी व्रत कथा। प्रथमो अध्याय। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषये शौनकादये। व्यास जी ने कहा कि एक समय शौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। तो ऐसी प्रार्थना नैमिषारण्य में एकत्र हुए सभी ऋषि मुनियों ने किससे की? सूत जी महाराज से, कि ऐसा व्रत बताएं प्रभु जिससे कि इस कलयुग में सबका कल्याण हो सके, धन धान्य मिल सके, पापों से छुटकारा पाया जा सके। तो ऐसा कोई व्रत है तो वो हमें बताएं। तो सूत जी महाराज बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। जब ऋषि मुनियों ने पूछा सूत जी से तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, आज के समय में कौन है जो दूसरों के हित की चिंता करता है? आपने जगत के हित की चिंता की, आप बड़े ही धन्य लोग हैं।
मैं आपको अवश्य बताता हूँ। एक बार नारद जी ने इसी प्रकार का प्रश्न जो है भगवान श्रीमन नारायण से किया था। तो भगवान नारायण ने क्या जवाब दिया नारद जी को, वही वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका ये जो भ्रमण था वो तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना से था, उनके हित को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। नारद जी इससे बड़े दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक मनुष्य जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर दोबारा वो किसी कीड़े मकोड़े के रूप में, किसी जानवर के रूप में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और फिर वो दुख भोगता है, फिर वो दूसरी योनि में जाता है। इस प्रकार से जो जीव है वो आता है जाता है और दुख भोगता रहता है। इसको देख के जो नारद जी महाराज हैं वो बड़े ही दुखी हो गए कि ये तो प्राणियों की बड़ी बुरी दुर्दशा है। तो नारद जी महाराज इन प्राणियों की हालत को देखकर सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर हो, किस प्रकार से इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सोचते सोचते वह विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां पर चार भुजा भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाल पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा और बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं, अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये प्रभु, आप न आदि हैं, न मध्य हैं और न अंत हैं। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बतलाओ। प्रभु नारायण तो मुस्कान से समझ जाते हैं कि नारद अगर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं तो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किसने किया है? कृपा करके यह सब भी विस्तार पूर्वक बताएं। अब क्योंकि नारद जी को व्रत का पता चला तो अब नारद जी आगे पूछ रहे हैं बाकी चीजों के बारे में। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। इसमें सायंकाल को धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले सकते हैं और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो
भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय ही नहीं है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत उवाच। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किस ने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए, बहुत ही रमणीय स्थल है काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक रमणीय स्थल है काशीपुरी, वहाँ पर एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझे अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मणोति अति दरिद्रोहम। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा जिससे कि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया यह व्रत अवश्य करेगा और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला, अर्थात भिक्षा मांगने के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी सारा द्रव्य प्राप्त हुआ, बहुत सारे पैसे प्राप्त हुए। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्राह्मण से पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। ये जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उसी बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं,
का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इति द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत उवाच पुनरग्रे। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उसने निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्तिभाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? अवश्य होगी वैश्य। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। ये कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम रखा गया कलावती। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु वैश्य बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह सब व्रत करेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या अब सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से उसने विचार विमर्श किया और पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए, वर ढूंढने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उस पुत्र को देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया और फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्यवश वह उस समय भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था, अतः अपने जमाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्न सागर नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वह अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था।
उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे पीछे सिपाही लगे हुए थे। अतः डर के मारे उसने राजा का जो चुराया हुआ धन था वो वहीं छोड़ दिया और वहां से आलोप हो गया, अर्थात भाग गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा और देखा कि वहां पर ये दो लोग सो रहे हैं। कौन? वैश्य और उसका जमाता। तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को राजा के सिपाहियों ने बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, क्योंकि सिपाही तो बड़े प्रसन्न हुए कि हमने चोर को पकड़ लिया। तो बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले जो दो चोर थे उनको हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई भगवान की कि राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए ही आज्ञा दी कि इन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बहुत प्रयास किया अपनी बात समझाने का, कहने का, पर भगवान सत्यनारायण की माया ऐसी थी कि कोई उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उसका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की जो पत्नी थी वह भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण और चिंतित अवस्था में अन्न के लिए भी घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें साहब, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री लीलावती का भी था। उसके घर में भी खाने को कुछ न रहा। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गई तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने बोला, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहां थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल ही स्मरण हो आया। उसे याद आ गया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह कष्ट आए हों। ये सोचकर उसने तत्काल ही निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र घर लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ जो धन है वह भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंखें खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया कि रात्रि को इस प्रकार का स्वप्न आया है और भगवान ने इस प्रकार का आदेश दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सभी सभासदों से विचार विमर्श करने के बाद उसने आदेश दिया कि चोरी के अपराध में जो बंदी हैं उन वैश्यों को तत्काल ही छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही राजा की आज्ञा पाकर वहां पहुंचे और वहां से आदर सहित उन दोनों को राजा के सामने लेकर आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे दोनों डरे हुए थे कि न जाने राजा आज क्या आज्ञा दे दें, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए।
इति तृतीयो अध्याय संपूर्णः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्याय प्रारंभः। सूतवाचः यात्रां तु कृतवान्। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर को चल दिया। अभी वो थोड़ी दूरी पर ही चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण करके उससे पूछा। भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि अब देखते हैं इसकी मनोवृत्ति अभी बदली है या अभी भी इसकी मनोदशा वैसी ही है। तो उन्होंने एक दंडी का वेश धारण कर लिया और उस वैश्य से आके पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अरे मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि जो नाव है वो काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली फूली लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा कि धन के स्थान पर बेलपत्र भरे हैं और बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जामाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने घर के लिए विलाप करने लगा और साथ ही अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनवांछित फल मिलेगा। इस प्रकार जामाता का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धे, इसीलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्म आदि भी नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्म आदि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते। भगवान प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरा पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। ये कहकर वो चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए ही वह भी अपने पति से मिलने के लिए चल दी। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। ये देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे
लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यहीं जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर न लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह आकाशवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है। पिता बोले, हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। ये कहकर वैश्य ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहां सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इति चतुर्थो अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। पंचमो अध्याय। अंतिम अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु सत्यनारायण का प्रसाद ना लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्भ के कारण ना तो वह पूजन स्थल तक गया, ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले जो हैं प्रसाद लेकर राजा के पास गए। राजा के पास प्रसाद रखकर वो पूजन स्थल को वापस लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद राजा को वहीं पहुंचना पड़ा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, फिर क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रों, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है।
भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगणों, इस कथा का नित्य पाठ करेंगे तथा सुनेंगे। श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूं, सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ। शतानंद ब्राह्मण जिसकी सबसे पहले कथा आई थी, जिसको भगवान स्वयं बताते हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम परेशान हो तो तुम ये व्रत करो। वो जो शतानंद ब्राह्मण था वो अगले जन्म में सुदामा हुआ। सुदामा का आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मित्र, और उसके बाद वो परम धाम को गया। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, जो लकड़हारा जिसने ब्राह्मण के घर जाके और देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, उसने ब्राह्मण से सब विधि जानी, फिर उसने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। तो जो लकड़हारा था वो अगले जन्म में भील गोहराज बना। भील गोहराज कौन? राम जी का जब जन्म हुआ उस समय आपने यह वृतांत सुना होगा। और वह राम जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। और जो राजा उल्कामुख हैं, जिनका वृतांत उसके बाद की कथा में आता है, वो महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य और जामाता जो वृतांत आता है ना, तो जो साधु नामक वैश्य था वो सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। राजा मोरध्वज के बारे में आपने सुना होगा। बड़े ही प्रतापी राजा हुए, बड़े ही धर्मात्मा हुए। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा तुंगध्वज जिनका अभी अंत में वर्णन आया है। राजा तुंगध्वज जो है वो स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाकर भागवत बना वैकुंठ को गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे। आरती करके भगवान का भोग लगाएंगे और भोग लगा के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। तो आइए, आरती के लिए आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। कर्पूर है तो कर्पूर जलाइए। हम आरती आरंभ करते हैं। और आपसे निवेदन है, यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी और वहाँ आप भेज सकते हैं।